हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे और सॉलिड स्टेट में आपने तमाम चीज़ें डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन कौन से टाइप्स हैं। आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं जो कि नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड स्टेट्स का। आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में हमें ये देखना है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, उसमें हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं केवल अवयवी कण केवल कार्नर पर पाए जाते हैं, 8 कार्नर पर, ठीक है ना। तो उनको देखा गया तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो 7 तरह के देखे गए। किसके बेस पर? उसके एज लेंथ और एक्सियल एंगल, जो उनके बीच एंगल कोण बन रहे थे उसके बेस पर, और उनकी जो लंबाई थी कोर की उसके बेस पर 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। हालांकि बाद में जाकर के ब्रेवेस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ब्रेवेस जी ने क्या किया, 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन किया, ठीक है ना। उसी में उन्होंने क्या किया, एंड सेंटर्ड को भी इंक्लूड कर दिया, कुछ फेस सेंटर्ड इंक्लूड कर दिया, कुछ बीसीसी। तो इस सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, इन पर हम डिस्कस करेंगे। और हो सकेगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी भी और रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस भी हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप पेशेंस रखिएगा और पेशेंस रख करके एक एक पॉइंट बिना स्किप किए आप देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सारी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ देगा कि क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स कौन हैं, उनके एक्सियल डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, उनके एक्सियल एंगल्स में क्या रिलेशनशिप है, इसके अलावा पॉसिबल वेरिएशन, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कौन कौन से यूनिट सेल पॉसिबल हैं। तो ये सारी एक सुपर ट्रिक के अनुसार हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऐसे लर्न करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पेशेंस रखिएगा, सुपर ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखो बेटा, एकदम आप एक चीज़ याद करना, ट्रिक मैं दे रहा हूँ, पहला ट्रिक बड़े ध्यान से देखिएगा। ट्रिक नंबर फर्स्ट, क्या याद करना है? अरे यार कितने क्यूट हो, HMT पहना हो ना, HMT घड़ी पहना था इसलिए क्यूट लग रहा था। तो देखो हमें बस, मैं आपको नहीं कह रहा बेटा, यहाँ पर हमें एक ट्रिक कह रहा है, क्यूट RHMT, बात समझ में आ रही है? देखिए, क्यू फॉर क्यूबिक, टी मीन्स हो जाएगा टेट्रागोनल, ओ मीन्स हो जाएगा आर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, है ना, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो हम लोग कहते हैं इसको क्यूट RHMT, यानी क्यूट बोले, क्यूट कहिए, अथवा आर मीन्स अथवा HMT, दोनों बात वही है, ठीक है ना। तो क्यूट RHMT। अब देखिए इसी सीक्वेंस में आपको राइट करना है। CU मीन्स हो जाएगा बेटा क्यूबिक, ठीक है ना। दूसरा टेट्रागोनल, बात समझ में आ रही है। एंड O फॉर आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। R मीन्स हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, H मीन्स हो जाएगा बेटा हेक्सागोनल, ठीक है ना। M मीन्स हो जाएगा मोनोक्लिनिक एंड T मीन्स हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। बताओ कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुपर ट्रिक। क्या कर रहा है? क्यूट, क्यूबिक, TE टेट्रागोनल, O मीन्स आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो हो गया क्यूट RHMT, यानी क्यूट अथवा HMT को बात एक ही है, ठीक है ना। HMT हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स का बड़ा नाम था, ठीक है ना। अब बेटा देखो हमें क्या देखना है, एक्सियल डिस्टेंस।
एक्सियल डिस्टेंस पूछ देगा कि क्यूबिक यूनिट सेल में एक्सियल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी सी के बिटवीन रिलेशनशिप क्या होगा। तो बेटा बड़ा सिंपल है, बड़े ध्यान से देखना और आपको बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। आज के बाद प्रॉब्लम खत्म। ए बी सी बेटा तीनों सेम होंगे। अब दूसरे में क्या करना है, ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। कट कर दो आप, यहां क्या करेंगे, दोनों कट कर दीजिए। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। देखिए यहां तीनों सेम, यहां पर एक कट हुआ, यहां दोनों कट हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर से रिपीट करो इसी को, ए बी सी आर इक्वल, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। देखिए तीनों सेम, फिर सी क्या हो गया, जैसे यहां पर था वो वेरिएशन शो करेगा। फिर क्या करना है, यही रिपीट आ जाएगा थर्ड वाला, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, देख लो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एक कट दोनों कट, फिर एक कट दोनों कट एकदम। अब आप बता सकते हैं कि क्यूबिक कैसा है, क्यूट आर एच एम टी का सीक्वेंस लिखा, फिर राइट कर दिया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, इसी को राइट कर देंगे, क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि फिर रिपीट तो कर नहीं पाएंगे। तो फिनिश से पॉइंट है तो फिनिशिंग पॉइंट ही कर दीजिए कि यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है ना। डज नॉट इक्वल टू सी। बताओ कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए। अब बेटा देखो एक्सियल एंगल्स, एग्जाम में पूछता कि क्यूबिक जो होता है सिस्टम होगा, क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें एक्सियल एंगल्स क्या होगा, यानी अल्फा बीटा गामा के एंगल्स क्या होंगे। तो ये भी इजीली बता लेंगे, कुछ मत करो बेटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला। दूसरे के भी वही कहानी, अल्फा बीटा गामा दिस आर 90 डिग्री। तीसरे का भी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ कितना इजी हो गया है एकदम। आप एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरी भी बता सकते हैं, अक्षीय कोण भी बता सकते हैं कितना बनाएगा। अब ये तीन तो फाइनल हो गया बेटा, ठीक है। अब रोम्बोहेड्रल की अगर हम बात करें तो रोम्बोहेड्रल में क्या करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बस यहां एक कट मार दो तो चार तो फाइनल हो गए। तीन जो प्रथम तीन है बेटा वो तो एकदम फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। चौथे में क्या हुआ, 90 डिग्री का नहीं होगा, बस कट मार दिए। अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होंगे बट 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब हो गया। फिर हेक्सागोनल की बात करें बेटा तो हेक्सागोनल जो बनता है, अल्फा एंड बीटा इज 90 डिग्री बट गामा इज 120 डिग्री, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। फिर अल्फा बीटा जैसे 90 डिग्री था वैसे ही है बट गामा 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोनोक्लिनिक में क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको मोनोक्लिनिक मिलना है, अल्फा एंड गामा इज 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस देखो इन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है, इन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन आ जा रहा है। वो भी ये क्लियर है कि अल्फा बीटा 90 हर जगह चला है तो ये भी चला, बस गामा 120 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा गामा 90 हो गया, लगभग फॉलो कर रहा है। बस बीटा क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ। और ये वाला तो अपने बेटा यूनिक पर्सन है, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ, इसमें तो कहानी सबकी वही है बेटा, है? इसकी कहानी। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर सिमेट्रिकल कौन सा यूनिट सेल होगा, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, तो आप बताइए कौन होगा, जिसके ए बी सी बराबर हो बेटा, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो ये बेटा सबसे सिमेट्रिकल होगा, जान लीजिए ये सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसी को ले लेते हैं। और सबसे अनसिमेट्रिकल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बताइए कौन सा असिमेट्रिकल है, जिसके एज एक्सियल डिस्टेंस अक्षीय दूरी बराबर ना हो और न ही एंगल बराबर हो बेटा, उसी को आप ले लो।
ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होगा, सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक होगा। अब चलिए बात आती है कि कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से यूनिट सेल बन सकते हैं। तो कहेंगे अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक और ट्रिक ले लो भैया, फ्री में ट्रिक मैं दे रहा हूँ, हाँ फ्री में ट्रिक दे रहा हूँ। बस यही करना कि अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भी किया कीजिए। वही मेरा एक तरीके से आपका स्नेह होता है, प्यार होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करने से भी बेटा 1 मिनट 10 सेकंड टाइम दे दिया कीजिए प्लीज़, क्योंकि वीडियो को शूट करने बेटा बड़ा मेहनत करना पड़ता है, ये जान लीजिए। और मेरा टारगेट है कि स्टूडेंट्स जो तमाम जगह कोचिंग विदाउट फ़ी, 1 रुपये आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट भी करके मुझे प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बार कमेंट बढ़िया आएगा। चलो सेकेंड ट्रिक क्या कहता बेटा, 32 41 121। भैया रोल नंबर कितना है आपका, तो रोल नंबर याद कर लीजिए 32 41 121। कितना है 32 41 121। 32411121 32411121। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखो लिखने का क्या तरीका होता है, पढ़े होंगे BCC, अरे SCC BCC FCC। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक लेते हैं, फिर बॉडी सेंटर्ड वाले को लेते हैं, फिर फेस सेंटर्ड को लेते हैं, ठीक है ना। और चौथा क्या हो गया ECC हो गया, तो उन्हीं को आप ले करके चलेंगे। जहाँ 3 है तो क्रम से लिखो आप, पहला क्या हो जाएगा SCC, दूसरा क्या होता है BCC, जब मैं बताऊँ तो एक क्रम से बताया था, तीसरा बेटा FCC, 3 इसमें आ जाएंगे। 2 हैं तो 2 है बेटा, तो पहला SCC और दूसरा क्या होता है BCC, लिख दीजिए बस। मज़ा आ रहा है, आई होप मज़ा आ रहा है बेटा। और मज़ा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैदा करना पड़ेगा। बढ़िया ध्यान से देखिए, 1-2 बार खुद ही आएगा। 4 मीन्स FCC, चारों को लिख दीजिए जो आपने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ पूरे वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो SCC BCC FCC ECC 4 हो गए बेटा। 3 2 4 देन 1, तो 1 में क्या करेंगे SCC सिर्फ, फिर 1 SCC, फिर 2। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देना, SCC के बाद BCC मत लिखिएगा। अब क्या लिखना है, जो चौथा वाला है थोड़ा वेरिएशन वाला उसको ले लीजिए, SCC एंड ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड देन 1 बचा SCC। ए बेटा अगर ईमानदारी से देखो तो इसके पास कितने बने, 3 2 4 1 1 2 1 1, क्या बन गया 32 4 1 1 2 1 1, ठीक है ना। 32 41 121। अच्छा यहाँ भी मैं सॉरी यार, ये तो मैं ट्रिक में आ गया ना, ये सेकेंड ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो पॉसिबल वेरिएशन है उसका ट्रिक है। तो बताओ बेटा कैसा लगा, 1-2 बार रिपीट कर लीजिए और आपको आई होप अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। ये भैया यहाँ तीनों समान, यहाँ एक वेरिएशन, यहाँ दोनों में वेरिएशन, फिर तीनों समान, फिर एक वेरिएशन, फिर दोनों में वेरिएशन आ जाएगा, फिर दोनों में वेरिएशन कर दीजिए। ये वाला तो अनसिमेट्रिकल ही चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देख लिया तीनों के लिए सेम कंडीशन, यहाँ पर क्या होगा कंडीशन सेम है बस 90 डिग्री में कट मार दीजिए, 4 वैसे फाइनल हो गया। अब थोड़ा सा अल्फा बीटा जैसे 90 लिए यहाँ ले लीजिए, बस गामा चेंज कर दीजिए 120। यहाँ क्या करना है, बीटा की जगह पर गामा ले लीजिए, तो अल्फा गामा 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा में थोड़ा सा क्या करेंगे वेरिएशन कर देंगे, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें तो सारे अनइक्वल होते हैं, 32 41 121। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। पैकिंग एफिशिएंसी देखिए बताता है कि जैसे मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस है,
क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आप लड्डू खरीदने के लिए जाते हैं तो लड्डू क्या पूरा जितना बड़ा वो बॉक्स होता है, यानी उसका जो मिठाई रख रहे हो आप, क्या पूरा स्पेस लड्डू ले लेता है? क्या कुछ न कुछ तो गैपिंग रहेगी। और ओवरऑल गैपिंग देखेंगे जब पूरे पता तो लगा स्पेस ले लेंगे 100% पर देखेंगे तो 20%, 50%, 30% वैकेंसी भी आ जाती है। तो बेटा कुल मिलाकर के जो टोटल स्पेस का जितना प्लेस स्फीयर द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा घेरा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए इसको डिफाइन कर द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस which have filled by particles या constituent particles कहिए, constituent particles or sphere is called पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो देखो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच हैव फिल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो अवयवी कण होते हैं, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। यानी अब टोटल क्रिस्टल लैटिस के पूरे पार्ट्स का वह परसेंटेज जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है। अवयवी कण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनको हम लोग गोले के रूप में मानते हैं, बेटा कि स्फीयर मानते हैं। तो कुल मिलाकर के पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी एक प्रकार से करते जाते फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपॉन टोटल स्पेस इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस रूप में लेंगे बेटा? स्फीयर के रूप में। Z क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम। कैसे पता करते हैं? पिछले वीडियो मैंने बताया था कि SCC के लिए 1 आएगा, FCC के लिए बेटा 4 आएगा, BCC के लिए 2 आएगा, ECC के लिए 2 आएगा। कैसे आता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z यानी नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसकी वैल्यू आप जानते होंगे 4/3 πr³, इसकी वैल्यू होती है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। तो कुल मिलाकर के जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका जो वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू 100 का ही रेशियो होता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आपने देख लिया। हम लोग SCC में देखेंगे कि कैसे उसका हम पैकिंग एफिशिएंसी पता करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो देखते बेटा हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, सरल इकाई कोष्ठिका की पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। ए दे देता है, रेडियस पूछ देता है, एज लेंथ और रेडियस के बिटवीन रिलेशनशिप भी हम लोग देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। तो फटाफट देखिए, बहुत टाइम के लिए हमें नहीं करना है ना, आपका अमूल्य समय नहीं लेना बेटा। मेरे पास तो भरपूर समय है, क्योंकि एक टीचर के पास कोई और समय नहीं होता। वो दिन भर बच्चों के हित की बात ही सोचता है कि हम कैसे पढ़ा दें, किस तरीके से पढ़ा दें, बच्चे को कौन सी घूंटी दे दें। अगर ये पता चल जाए कि वहाँ एक पहाड़ पर जड़ी बूटी है जो बच्चों को घोल के पिला दिया जाए तो बच्चों को सारा नॉलेज मिल जाएगा एक साथ।
पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी तो शायद टीचर रिस्क ले लेंगे, टीचर ऊपर जाती होती बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, फिलहाल उस पर्वत की हम तलाश जारी कर रहे हैं, आप लोग घबराइए मत, अगर मिल जाएगा तो हम जल्द ही जड़ी बूटी प्रदान करेंगे। फिलहाल जो जड़ी बूटी है उसको दे दिया जा रहा है, और सब छोटे हमने दिखाया जिससे हमें काम है बस उसको। बेटा देखो यहाँ पर A B C D E F, इनके नेम भी हमने दे दिया G H, एनी प्रॉब्लम। अब देखो करना क्या है, हमें रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस भी देखना है, ठीक है ना। हमने कंसीडर कर लिया कि जो इसकी एज लेंथ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो एज लेंथ है दैट इज ए, लेट एज लेंथ इज ए। अब स्मॉल ए भी है बेटा, तो ए भी कितनी हो जाएगी, इसको भी आप देखेंगे कितना हो जाएगा, स्मॉल ए ही होगा एज लेंथ। लेकिन हमें क्या लेना है, एज लेंथ और रेडियस के बिटवीन रिलेशनशिप देखना है। आप ईमानदारी से बोलो कितने रेडियस आएंगे, एक रेडियस बेटा यहाँ से यहाँ तक का जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा रेडियस यहाँ से यहाँ के बीच का हो जाएगा रेडियस। तो टोटल कितने रेडियस आएंगे, 2। ये 2 रेडियस एक एज लेंथ में होंगे। तो यहाँ पर हम यूँ कर सकते हैं कि A इक्वल टू 2R, एनी प्रॉब्लम। यानी SCC के जो एज लेंथ हैं, ए मीन्स कोर की लंबाई, कोर की लंबाई एज लेंथ, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं। R मीन्स बेटा हो जाएगा रेडियस, यानी त्रिज्या उसकी जो होगी। तो एज लेंथ और रेडियस के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगा, A इक्वल टू 2R। आपने देख लिया, बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये एज लेंथ है, कितने गोले आ रहे हैं, 2 गोलों के रेडियस, इसका भी रेडियस आएगा, इसका भी रेडियस आएगा, कहीं भी आप देखेंगे ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये पहला, इस पर भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, एज लेंथ पूछ देगा, रेडियस पूछ देगा, बता सकते हैं आप। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हमें पता क्या करना बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी पता करनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए देखिए फार्मूला हमने बताया था, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस रूप में मानते हैं, गोले के रूप में मानते हैं, गोला बारूद मानते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या मानते हैं, गोला बारूद, स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबिक यूनिट सेल, बड़े ध्यान से देखना, इनटू 100। और ये कतई मत समझना बेटा कि एनसीईआरटी हटा दिया है, कंपटीशन में भरपूर आएगा, इसलिए एनसीईआरटी हटा करके आपको रिलैक्स तो दे दिया बोर्ड में, बट आगे तो प्रॉब्लम बढ़ा देगा, ठीक है ना। अब देखो पैकिंग, जेड कितनी हो रही बेटा, जेड मतलब हो जाता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम इन SCC। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट से हमने लिया, तो उसके लिए लेंगे, बताइए कितनी थी बेटा, हमने बताया था कि प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कितने होते हैं, 8 कार्नर हैं, तो 8 इंटू 1/8, तो 8 इंटू 1/8 पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, बाकायदे बता दिया बेटा। तो 1 इसकी वैल्यू होती है। तो अब लगा दो यहीं पर बेटा फार्मूले में पैकिंग एफिशिएंसी। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, 4/3 है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूब की जो यूनिट्स होती है बेटा, फार्मूला जो होता है ए क्यूब, कोर की लंबाई का क्यूब, एज लेंथ का क्यूब होता है, कोर की लंबाई का क्यूब हो जाता है, इंटू 100। चलिए आप समझ लिए होंगे। फिर बेटा अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू रखना चाहेंगे तो कितना होता है, 3.142 के अप्रॉक्स होता है, इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू, अब ए की वैल्यू कितनी आई थी आपको पता है, ए इक्वल टू 2R, क्योंकि आर को कैंसिल करना है ना, आर के रूप में ऊपर है तो नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर दो, ए इक्वल टू 2R। आपने देखा एज लेंथ एंड इसके बिटवीन, तो 2R का क्यूब हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम,
बेटा अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3.142 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। याद है ना टेबल कि भूल गए? अब बताओ इसमें जो भी है बेटा बुढ़िया दो, काट दो, ठीक ना। तो आर क्यूब बुढ़िया दो, इसको खत्म। अब बेटा आर क्यूब खत्म हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है। फिलहाल कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिए, मोबाइल है ही, कैलकुलेटर से भगवान ने दिया ही है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन खुद किया कीजिए। तो बेटा इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा उसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 52.4, उल्टा में लिख दिया सॉरी, 52.4% के अप्रॉक्स आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसको मैं टाइम किल नहीं करना चाहता हूँ, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 52.4% के अप्रॉक्स आ जाएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन घुमाना होगा तो पूछेगा वैकेंसी कितनी होगी। तो वैकेंसी अगर पता करना बेटा तो वैकेंसी कैसे पता करोगे, पूरी टोटल कितनी है, टोटल तो 100 है और स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया 52.4, ठीक है ना। तो जो बचा होगा वही क्या हो जाएगी, वैकेंसी उसकी होगी, वैकेंसी हो जाएगी, रिक्तियाँ। तो बेटा 10 में से 6, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 4, 47.6% उसमें वैकेंसी भी होगी। अब बताओ क्या बहुत बढ़िया सूटेबल है क्या यूनिट सेल? बढ़िया नहीं है बेटा, क्योंकि ये मात्र 52.4% लगभग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जबकि इतनी वैकेंसी दे देगा, खाली स्थान रह जाएंगे जिसको कवर नहीं कर पाएगा। तो आई होप इसको भी समझ लिए होंगे। एक आपने देखा एज लेंथ और रेडियस के बिटवीन रिलेशनशिप एससीसी के लिए, और दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी भी आपने पता कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बीसीसी एंड एफसीसी का भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक वीडियो हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। लेकिन प्यारा सा रिक्वेस्ट, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है बेटा, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।